इस स्टूडेंट्स आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये क्या है जी। तो ये ज़रा आप देखें आप 1 मिनट बच्चों। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास नोट्स मौजूद हैं। क्लियर। सो ये देखें जी, क्या चीज़ें हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायो स्टैटिस्टिक्स। क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं, ये नोट्स हैं जी। डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, स्कूल ऑफ साइंसेस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। अच्छा। सो ये टाइटल पेजेस आप देख रहे हैं। क्लियर। ये आप देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स हैं। सो ये देखें जी, यूनिट 1 स्टार्ट हो रहा है। तो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस आ रही हैं। क्लियर। तो हम बायोलॉजिकल डेटाबेसेस में क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायो इंफॉर्मेटिक्स। क्लियर। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंपोजिट डेटाबेस। और फिर उसमें ये डिटेल्स हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस एंड स्ट्रक्चरल डेटाबेस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इन बायोलॉजी, बायोइंफॉर्मेटिक्स इज डिफाइंड एस। अब ये बायोइंफॉर्मेटिक्स क्या होती है? द यूज ऑफ कंप्यूटर टू स्टोर, रिट्रीव, एनालाइज और प्रिडिक्ट द कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलेक्यूल्स। बायोइंफॉर्मेटिक्स में क्या होता है कि बायोमोलेक्यूल्स होते हैं। ठीक है जी। तो बायोमोलेक्यूल्स के स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए, और फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करने के लिए, और जो इंफॉर्मेशन होती है, जो रिजल्ट्स होते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो फील्ड है इसको हम कहते हैं बायो इंफॉर्मेटिक्स। बायो इंफॉर्मेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ computational techniques and information technology to the organization and management of biological data and management of biological data आ जाता है। बायोइंफॉर्मेटिक्स के है, एप्लीकेशन है किस चीज़ की? कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। बच्चों, डाटा एनालिसिस। ठीक है ना। कंप्यूटेशनल टेक्निक्स आ जाती हैं, और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है, जो कि ऑर्गेनाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए, जो बायोलॉजिकल डाटा होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है रिजल्ट्स हासिल करने के लिए। क्लासिकल बायो informatics deals primarily with sequence analysis। क्लासिकल बायोइंफॉर्मेटिक्स जो है ये सीक्वेंस एनालिसिस को डील करती है। क्लासिकल, ये देखें जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट बच्चों, इसको ज़रा हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो क्लासिकल बायोइंफॉर्मेटिक्स डील्स प्राइमरली विद सीक्वेंस एनालिसिस। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ आ सकते हैं जी न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ बेसेस, सीक्वेंस ऑफ अगर प्रोटीन है तो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। Bioinformatics is an emerging branch of biological sciences that emerged as a result of the combination of biology and information technology।
अगेन वही चीज आ रही है बच्चों, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है बायोलॉजिकल डाटा होता है और उसको सॉल्व करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, एनालिसिस के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट वेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय मींस ऑफ वेरियस कंप्यूटेशनल एंड एनालिटिकल टूल्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। क्लियर? अब टूल्स क्या होते हैं, आसान से बता रहा हूँ, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपने नाम सुना होगा MS एक्सेल। क्लियर? तो ऐसा करके और भी टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। खैर वो बाद में हम देखेंगे। तो आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया है कि अगर हमने डाटा एनालिसिस करनी है तो हम MS एक्सेल को यूज करते हुए एनालिसिस कर सकते हैं। In bioinformatics, the term of biological databases are libraries of biological sciences collected from scientific experiments. बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, बायोलॉजिकल डेटाबेसेस होती हैं, इनकी टर्म्स होती हैं, और वो एक मुकम्मल कलेक्शन ऑफ डाटा बना लेते हैं, लाइब्रेरीज बना लेते हैं, और फिर उस डाटा को अरेंज किया जाता है। पब्लिश्ड लिटरेचर आ जाता है। हाई थ्रूपुट एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी आ जाती है। कंप्यूटेशनल एनालिसिस आ जाती है। दे कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम research areas including genomics, proteomics, metabolomics, microarray gene expression एंड फाइलोजेनेटिक्स। तो ये ब्रांचेस बताई जा रही हैं कि मोस्टली इनमें से जो है वो डाटा आ रहा होता है। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन कंटेंट इन बायोलॉजिकल डेटाबेसेस इंक्लूड्स जीन फंक्शन, स्ट्रक्चर, लोकलाइजेशन, clinical effects of mutations, as well as similarities of biological sequences and structures। ठीक है जी। तो वो कहता है कि इसका ये बहुत ज़्यादा इसके वो एप्लीकेशंस हैं, तो हम स्टडी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज सब डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, नेमली एनिमल बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड प्लांट बायोइन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर? अच्छा, स्कोप क्या है, एप्लीकेशंस क्या है? Bioinformatics and its application depend on taking out useful facts and figures from a collection of data reserved to be processed into useful information। बायोलॉजिकल डाटा बच्चों हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, डाटा तो है, तो उसको समराइज कैसे करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है, इंटीग्रेट कैसे करना है, और फिर उसको पब्लिश करना है, तो इसको कहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो ये कुछ एप्लीकेशंस बताई जा रही हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज लार्जली यूज्ड इन जीन थेरेपी। क्लियर? जीन थेरेपी में यूज होते हैं। दिस ब्रांच फाइंड्स एप्लीकेशन इन एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, माइक्रोबियल एनालिसिस और कंप्यूटिंग आ जाते हैं जी, अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर और मॉडलिंग आ जाता है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल डाटा आ जाता है, इन द फाइंडिंग ऑफ न्यू ड्रग्स आ जाते हैं। फिर 7 नंबर पे आ रहा है, इन एग्रीकल्चर टू अंडरस्टैंड क्रॉप पैटर्न्स, पेस्ट कंट्रोल एंड क्रॉप मैनेजमेंट आ जाता है, मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ अ वाइड सेट ऑफ बायोलॉजिकल डाटा आ जाते हैं जी। इट इज स्पेशली यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग वेयर लार्ज सेट्स ऑफ डाटा आर बीइंग हैंडल्ड। आपको पता है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिसर्च के लिए बायोलॉजी में। बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्लेस अ मेजर रोल इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द बायोमेडिकल फील्ड। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि बायोमेडिकल फील्ड की डेवलपमेंट के लिए और रिसर्च के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत अहम रोल प्ले करती है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूजेस computational coding for several applications that involve finding gene and protein functions and sequences, developing evolutionary relationships and analyzing the three dimensional shapes of proteins आ जाते हैं।
Then research work based on genetic diseases and microbial diseases entirely depend on bioinformatics. Clear? Where the derived information can be vital to produce personalized medicines. तो ये स्कोप है, ये फील्ड्स बताई जा रही हैं। कौन सी फील्ड्स हैं ये देखें जी। वो कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस कह सकते हैं का यूज़ होता है, आईटी आ जाता है जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज आ जाते हैं, तो ये इंफॉर्मेटिक्स हैं। और बायोलॉजी की बात करें तो क्या आते हैं, मोलेकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंसेज, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज आ जाती हैं, फार्मास्यूटिकल साइंसेज आ जाती हैं, प्रोटियोमिक्स आ जाते हैं, जिनोमिक्स आ जाते हैं, मेटाबोलोमिक्स आ जाते हैं। तो इनको स्टडी किया जाता है, ठीक है जी। The area of bioinformatics incorporates a wide range of biotechnological subdisciplines that are highlighted by both scientific ethics based on biological sciences and deep knowledge of computer science and information technology. तो ये एरिया है बायो इंफॉर्मेटिक्स का, जो कि इनकॉर्पोरेट करता है वाइड रेंज ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल सब डिसिप्लिन्स एंड सो ऑन। Bioinformatics will grow in scope and utility. Some of the examples of many fields of bioinformatics include, कौन सी fields हैं बच्चों? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आ जाती है। क्या होती है जी? द uses of data-based solutions to the issues in bioinformatics। जेनेटिक्स में इसका रोल आ जाता है जी, जिनोमिक्स आ जाते हैं, प्रोटियोमिक्स आ जाते हैं, मेटाजिनोमिक्स आ जाते हैं, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स आ जाते हैं, फाइलोजेनेटिक्स है, मेटाबोलोमिक्स है, सिस्टम्स बायोलॉजी है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, मोलेकुलर मॉडलिंग है, पाथवे एनालिसिस है। और ये मुकम्मल आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। और ये बुक अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, तो आपको आपके व्हाट्सएप पे बुक मिल जाएगी, जीमेल में भी बुक मिल जाएगी, नो इशू। सो अब क्या है, आपने इस चीज़ को देख लेना है। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमें वो जो कमेंट सेक्शंस होते हैं उसमें अपना व्हाट्सएप या जीमेल जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अमन, सुकून, सलामती, हिफाजत से रहें। बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत शुक्रिया। और इस दुआ के साथ कि आप हमेशा दीनों दुनिया में सुरखरू हूँ। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, थैंक यू।